फ्रॉम कैपिटल गेन देखिए अपन ने सेक्शन 54B 54D और सेक्शन 54। सेक्शन 54 में क्या था, अगर असेसी इंडिविजुअल एचयूएफ है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग सेल करता है, एलटीसीजी होता है और इंडिया में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग खरीद लेता है, कैपिटल गेन 2 करोड़ तक आता है तो 2 बिल्डिंग भी अलाउड है, तो उसको एग्जीम्पशन मिलेगी कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड और उसके स्टैंड पर रिजर्व होने की। 3 ईयर का लॉकिंग पीरियड है, ये अपन ने इसमें देखा था। फिर 54B में देखा था कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड सेल कर रहा है, कैपिटल गेन चाहे कैसा भी आए, एग्रीकल्चर लैंड खरीदना है, एग्जीम्पशन मिल जाएगी कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड रिजर्व होने की। 54D में किसी की फैक्ट्री का गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया, उसने फैक्ट्री के लिए लैंड बिल्डिंग खरीद ली, कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड रिजर्व की एग्जीम्पशन यहाँ मिल जाएगी। 54EC में लैंड और बिल्डिंग बेचने पे एलटीसीजी हो रहा है, आप बोन्स खरीद रहे हो, गवर्नमेंट वाले जो बोन्स एनएचए आरईसी वगैरह के, वो बोन्स खरीद रहे हो, 6 मंथ्स के अंदर अंदर एग्जीम्पशन मिलेगी, कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड और ₹50 लाख रिजर्व होगी। 54F इंडिविजुअल एचओएफ को मिलती है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अलावा आपने कुछ भी बेचा एलटीसीजी हुआ, इंडिया में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग खरीद लो, एग्जीम्पशन मिलेगी, अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय नेट सेल अमाउंट इनटू एलटीसीजी। 54G क्या बोलता है, आप अपनी फैक्ट्री को शिफ्ट कर रहे हो अर्बन एरिया से या तो रूरल एरिया में या अर्बन एरिया से एसईजेड में, तो पुरानी की वाली की लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी बेच रहे हो, नई वाली के लिए लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी खरीद रहे हो, आपको एग्जीम्पशन मिल जाएगी, कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड रिजर्व होगा। फिर टैक्स रेट्स देखिए 1118। एसटीसीजी होता है अगर आपको सर्टेन एसेट पे, स्टॉक मार्केट वाले जो एसेट है, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स, अगर ये एसटीटी पे लिस्टेड है 20% की रेट से टैक्सेबल होगा। इसके अलावा बाकी जो भी एसटीसीजी है सभी पे क्या लगेगी, या तो जनरल रेट या कंसेशन रेट। इन्हीं एसेट पे अगर आपको एलटीसीजी होता है 112A लगेगा, तीनों एसेट पे अगर एलटीसीजी होता है 12.5% की रेट लगेगी। 1,25,000 तक तो आपका एलटीसीजी एग्जिट हो जाएगा, एक्सेस वाला आपका टैक्सेबल होगा। ये एसेट अगर आपने 31 जनवरी ने उससे पहले परचेज किए हैं तो इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन स्पेशल तरीके से निकलेगी। सेल अमाउंट और एफएमए जो 31 जनवरी बीच लोअर को कंपेयर करो परचेज प्राइस से और उनका ले लो हायर। फिर अपने देखा अदर एलटीसीजी 112 12.5% रेट लगती है। इसमें बता रखा है कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है, वो लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहा है, ये जो उसने 23 जुलाई 24 से पहले परचेज करी थी, तो उसके बाद 2 ऑप्शन है, तो 12.5% वाला ये रेट लगा ले, या वो पुराने तरीके से भी विथ इंडेक्स का बेनिफिट लेके भी टैक्स निकाल सकता है। कब करना है ये काम उसको, टैक्स निकालते वक्त, इनकम निकालते वक्त नहीं करना, इनकम तो नए तरीके से निकालनी है, इनकम तो बिना इंडेक्स निकालनी है, लेकिन टैक्स निकालते वक्त तो ये काम कर सकता है। अगर उसका टैक्स जिसमें कमाता है वो जमा करवा सकता है। इंडेक्स कैसे करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं, परचेज ईयर के इंडेक्स डिवाइड करते हैं और ट्रांसफर ईयर के इंडेक्स से इंटू करते हैं। इंप्रूवमेंट का इंडेक्स कैसे करते हैं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेते हैं, इंप्रूवमेंट ईयर के इंडेक्स डिवाइड करते हैं और ट्रांसफर ईयर के इंडेक्स से इंटू करते हैं। अगर इंडेक्स करने का पॉइंट हो तो कब करेंगे इंडेक्स, लैंड बिल्डिंग का क्वेश्चन है, रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है, खरीदी हुई लैंड बिल्डिंग कब की है, 23 जुलाई 24 से पहले की खरीदी हुई है, करंट ईयर में मान लो सेल कर रहे हो, और क्वेश्चन में पूछा है टैक्स पूछा है तो नए तरीके से टैक्स निकाल लोगे, ठीक है। फिर पुराने तरीके वाला आपको रफ में करके दिखाना है, रफली करके दिखाना है, और अगर कम आए तो वो जमा करवाना है, फिर बोल देना कि असेसी ये जमा करवा सकते हैं।